स्कूल की रियलिटी बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में शोषण होता है लेडीज़ों का। और ये मैंने ब्लैक सॉल्ट मंगाया है। ये ब्लैक सॉल्ट कुछ ऐसा है, देखिए स्टोन के फॉर्म में है। इसको मैं आज पीस के और डिब्बे में भर के रखूँगी, तो ये बहुत अच्छा होता है, तो इसका यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ कॉम्ब भी नहीं किया है क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही थी, अभी जस्ट किचन में आई हूँ और इसको फटाफट सब फिनिश करूँगी। मसालादानी ठीक करना है, ये नमक को पीसना है और कुछ काम खाना बनाते बनाते ही कर लूँगी। तो चलिए मिलूँगी आगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे मैं अपने काम को मैनेज कर रही हूँ। तो ये बन रही है सब्जी। तो ये बन रही है किसकी सब्जी? ये लाल भाजी की सब्जी है। मैं स्टार्टिंग में मैंने शूट नहीं किया, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पूरी रेड कलर की होती है और लाल भाजी की सब्जी बना रही हूँ। तो इसके साथ मैं दाल भी बनाऊँगी। तो ये तो अभी पक रही है सब्जी और अब लग जाते हैं थोड़े थोड़े से काम जो करने हैं उस पर। आपसे बात ही कर रही थी और मुझे याद आया कि कुछ शकरकंद रखे हुए हैं। तो ये देखिए बाहर से कितने इसमें दाग दिख रहे हैं पर अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो इसको मैं करूँगी बॉयल। तो बॉयल मैं किस तरीके से करती हूँ वो आप देख लीजिए। तो मैंने लिया है कुकर, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल जिससे मतलब ये तली में चिपके नहीं, और उसको फैला दिया है। और उसके बाद इसमें मैं शकरकंदी डाल दूंगी। इसको हमारे इधर सकला भी बोला जाता है। और फिर इसको आप आराम से थोड़ी देर तक पका दीजिए और सच में बहुत यम्मी बनते हैं। इसमें पानी डाल के कभी नहीं पकाना चाहिए। यदि हम पानी डाल के पकाते हैं तो उसमें मीठापन नहीं रहता है। और यदि आपकी शकरकंदी कुछ कम मीठी हो तो आप शक्कर भी डाल दीजिए, इसमें बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए कितने बढ़िया से पक गई है और एंजॉय करते हैं इसको। हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से लौट आई हूँ। तो सुबह से तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया, शूट किया, लेकिन उसके बाद बीच में बिल्कुल भी कैमरा मैंने रख दिया था। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, ठीक है, रात के 9:30 हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से भी दूँ। तो ये देखिए 9:30 बज रहे हैं और रात का समय है। ये सारे लोग पार्टी में गए हुए हैं ना, कोई भी घर पे नहीं है, बस मैं हूँ और मैं अकेली हूँ आज घर पे। तो अकेले होने में ना जब छोटी सी तो डर लगता था, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था कि अकेले रहें। लेकिन पहले बचपन में डर लगता था, लेकिन अब ये होता है जब अकेले रहो ना, दिमाग में बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें आती हैं कि अब मुझे ये काम कर लेना है। क्योंकि जब अकेले रहो तो कोई काम नहीं रहता। काम मतलब घर में खाना नहीं देना किसी को, मतलब सब खा के आ रहे हैं तो खाना नहीं बनाना है। और अपने लिए कौन खाना बनाता है, मैं तो नहीं बना रही। तो आज मैंने सुबह का कुछ रखा था, मैंने खा लिया है। और अभी मैं बॉयल कर रही हूँ मिल्क। तो बस मिल्क बॉयल हो जाएगा, मैं उसको पी लूँगी, बस इतने में हो जाएगा। और बहुत भूख लगी थी, मैं बात करते करते आ गई। तो ये बस बॉयल ही हो रहा है और चरम में था अपने, अब मैं फैल जाऊंगा ऐसा बोल रहा था। और बस मैंने क्या दिमाग में आया मेरे कि मुझे कुछ बहुत दिनों से बनाना है। आपके जो पैर है ना, जैसे पैर फट जाते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रैकर्स आ जाते हैं हील्स में, तो बहुत ज़्यादा है मेरे पैर में। तो बस वही मैं बनाने जा रही हूँ। और अभी मुझे मतलब मैं कई दिनों से सोच रही हूँ पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पर आज जाके मुझे ना अच्छे से तसल्ली वाला टाइम मिला है, क्योंकि ये टाइम रोज़ का होता था, खाना बनाना, फिर मतलब क्लीनिंग करना, बहुत सारा काम हो जाता है यार। मतलब मत पूछो मत पूछो। मतलब लेडीज़ों की प्रथा पूछना ना, मतलब वर्किंग वूमेन है तो भी प्रॉब्लम है, घर में है तो भी प्रॉब्लम है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 मंथ पहले स्कूल छोड़ दिया है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है मुझे, लेकिन मैं नहीं बता पाती यार, पता नहीं क्यों, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आपसे फेस टू फेस आके बात करूँ। आप देखते होगे कि मैं कुछ भी करती रहती हूँ। मैं वीडियोस बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तब वो जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन मैं फ्रंट में बैठ के बात नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा मैं आपसे आके ना पूरी बातें अपनी किया करूँगी। तो मैंने स्कूल क्यों छोड़ा, ये सारा वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ बस जल्दी ही, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है मेरे स्कूल छोड़ने के। मैं आप लोगों को प्राइवेट स्कूल की रियलिटी बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में किस तरीके से टीचर्स का शोषण होता है। तो मैं प्राइवेट स्कूल में मैंने 5 ईयर वर्क किया, 5 ईयर कंप्लीट
काम किया एंड 1.5 ईयर मतलब 5.5 ईयर मैंने वर्क किया। तो किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में शोषण होता है लेडीज़ों का या टीचर्स का, एनी टीचर्स, मेल या फीमेल, कोई ये उनके लिए नहीं होता, बस उनको मतलब क्या है फिर मैं बताऊंगी आपको। तो वो तो बात की बात है, वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन अभी 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 मैं जो करने जा रही हूँ ना वो देखो। चलो 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 चलते हैं। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि जब तक मैं काम करती थी, मतलब जब तक मैं स्कूल जाती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था। मैं परेशान रहती थी कि जिस दिन मैं घर पे रहूँगी मैं ये करूँगी, जिस दिन मैं घर पे रहूँगी वो करूँगी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे यार, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना तो मेरे पास और टाइम नहीं रहता है। मैं पूरा दिन घर के काम में ही बिजी रहती हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा था मैं स्कूल छोड़ूंगी तो मैं प्रॉपर वीडियोस आपको दूंगी, मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी ब्लॉगिंग के लिए नहीं सोचा था कि मैं डेली ब्लॉग्स खाना बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने सोचा था मैं आपके पास बैठ के बातें करूंगी, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, अपने मन की बातें बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ वो सब। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो कोई नहीं। तो अभी मैं टाइम निकाल रही हूँ। अभी सबसे पहले पटर पटर मैं बातें नहीं करती हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले उसके लिए सारे सामान ढूंढ लेती हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए। तो मैं पहले सारी चीज़ें इधर उधर दौड़ भाग के, क्योंकि कुछ भी एक जगह नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि रखा मेरा ही है। मैं जैसी दिखती हूँ ना वैसी हूँ नहीं, इतनी सीरियस दिखती हूँ पर मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ, मेरे अंदर ना बच्चों वाला ही पूरा है। तो ये देखिए मैं ढूंढ रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें चाहिए हमें कैंडल्स। तो कैंडल्स का ये बॉक्स बहुत पहले कभी घर पे आया था, जो यूज़ हुआ था और कुछ बची हुई है, मतलब 1-2 बची हुई हैं, उनमें से एक पूरी कैंडल मैं ले रही हूँ और इसका मैं यूज़ करूँगी। ये थोड़ी गंदी हो गई है पर उससे इग्नोर करना है, उससे हमें मतलब नहीं है। और ये मैंने लिया है पैन, मतलब एक छोटा सा ऐसा आपको लेना है जिसमें आप फ्राइंग पैन जैसा। और ये देखिए मैं इसको ऐसे तोड़ लूँगी। तो मैं पहले कैमरा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसको तोड़ लेंगे और ज़रूरी नहीं आप इसकी ये निकालिए, ये सब बाद में निकल जाएगी, तो बस इसको तोड़ लेना है बस। ये मैंने तोड़ लिया है और ये ऑलमोस्ट 1 स्पून है। तो यदि ये निकल जाए तो निकाल दो, नहीं निकल रहा है, ये जिद पे अड़ा है तो हम भी जिद पे अड़े हैं, हम भी ने भी जिद कर ली कि इसको नहीं निकाल पा रहे कोई नहीं निकालते। चलो ये हो गया, ये मैंने पूरी कैंडल्स को ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। जो हम सरसों का तेल खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए मैंने इतना इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल मैं इसमें डाल रही हूँ और एक ही डाला है, एक पूरा भर के। और जितना मतलब कैंडल है ऑलमोस्ट उतना ही है। और मुझे इसके लिए चाहिए थी वैसलीन, जो कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जितनी है मैं उतनी निकाल लूँगी। तो इसमें कितनी है मैं वो सारी निकाल ले रही हूँ, तो यही मुझे काम भी कर जाएगा रखने के लिए भी। तो देखिए मेरे लिए जुगाड़ भी हो गया, प्लास्टिक का मुझे चाहिए था वो हो गया। और ये मैं इसमें इतनी वैसलीन थी, मैं सारी वैसलीन इसको निकाल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये पूरी वैसलीन इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये वैसलीन भी हो गई। और मुझे चाहिए थोड़ा सा या तो ऑलिव ऑयल और या तो नारियल का तेल। तो अभी मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलिव ऑयल है। तो 1 स्पून मैंने ये डाल दिया है और साथ में ग्लिसरीन ऐड करूँगी मैं। तो ये ग्लिसरीन भी डाल दे रही हूँ मैं, ये भी मैं 1 स्पून ही। तो ये मैंने निकाल लिया है 1 स्पून ग्लिसरीन। और इन सबको मैं गरम करूँगी और इसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये होती है विटामिन ई की टैबलेट, ठीक है, ये विटामिन ई की टैबलेट होती है, इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी, है ना। तो ये विटामिन ई की टैबलेट है, इसको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और ये ऑप्शनल है, यदि आप करना चाहें तो कर लें। तो एक ये विटामिन ई की टैबलेट, एक में काम नहीं चलेगा, एक और ऐड कर देती हूँ। तो ये 2 विटामिन ई की टैबलेट भी ऐड कर दे रही। तो ये मैंने 2 टैबलेट ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी गरम। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। इसको मैं ले जाऊँगी, गैस पर रखूँगी
ये दूध हटा दो और इसको गैस पे रखूंगी। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है हमें, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज कर दीजिए, जब ये गर्म हो जाए ना तो इसको बस धीमी आंच में इसको मेल्ट करना है। ठीक है, इसको मेल्ट करेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे। बहुत बढ़िया क्रीम बन के तैयार होती है रियल में। और ये देखिए थोड़ी ही देर में ये पूरा ना इसमें घुल गया है। और ये देखिए जिसको मैं निकालने के लिए इतनी परेशान थी, ईजिली निकल गया है। और बस ये मेरा बन के तैयार ही होने वाला है। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा और फिर मैं इसको ऐसे ईजिली निकाल दूंगी बाहर। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस ऐसे पकड़ूंगी, ये हुआ ना, इसको मैं बाहर ऐसे निकाल के भी। ये देखिए मेरी वो क्रीम बन के तैयार हो गई है। अब इसको करना है ठंडा। जल्दी आ गए, अभी क्या आ गए।